हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा या रीट के लिए टॉपिक वाइज देखिएगा मैं सिलेबस आपको करवाता जा रहा हूँ। जो जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ खुद, वो आपके लिए मैं लेकर आता जा रहा हूँ। तो देखिएगा, आज बात करेंगे, देखिएगा सिलेबस का सबसे सेकंड लास्ट टॉपिक जो बनता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित। आपका देखिएगा, ये वीडियो जो है आप पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी से आपका लिख कर दे सकता हूं आपको कि एक भी नंबर जो है आपका यहां से नहीं कटेगा। मेरा जो सार संग्रह है आप देखेंगे तो बिल्कुल मान जाएंगे। वीडियो को देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को मन पड़े तो शेयर कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखिएगा लाइक करना है, और अनलाइक करते हैं तो भी आप सजेशन दीजिएगा कि क्यों आपने अनलाइक किया है इसको। चलेगा, जो आप देखिएगा जो खराब खराब चीज़ें हैं वो अच्छे और जल्दी आपका चली जाती है दूसरों तक, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं उनको भी आप कम से कम शेयर करना सीखिए। चलिएगा, बात करते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च हम कहते हैं। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? विद्यालय स्तर से ये संबंध रखता है। सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय स्तर पर जो भी आपका समस्याएं आएंगी उनका संबंध जो है आपका क्रियात्मक अनुसंधान से होगा। आया समझ में? क्रियात्मक अनुसंधान को देखिएगा शिक्षक भी कर सकता है, कोई आपका प्राध्यापक या प्रिंसिपल है वो भी आपका इसको पूर्ण कर सकता है। मतलब विद्यालय स्तर पर जो भी आपका काम करते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान को पूर्ण कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात तो यह है। आया समझ में? देखिएगा, जो भी आपका शिक्षक शिक्षिकाएं जो बनने वाले हैं, भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और देखिएगा अंत तक इसको देखिए। आपको 1 या 2 नंबर में कभी भी नुकसान के लिए नहीं सोचता हूं। देखिएगा, अब बात करते हैं एक्शन रिसर्च। रिसर्च मतलब अनुसंधान, रिसर्च मतलब आपका यहां पर देखेंगे री का अर्थ होता है बार बार, मतलब बार बार कुछ आप कार्य या एक्टिविटी कर रहे हैं, और सर्च का मतलब खोजना, मतलब बार बार कुछ भी आपका समस्या हो या कोई भी आपका XYZ समस्या है, उसके आपका सॉल्यूशंस को आप बार बार ढूंढ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आए समझ में? तो अब देखिएगा, यहां कहा है कि शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है। मतलब विद्यालय स्तर पर कोई भी समस्या है कि कोई टीचर आपका पढ़ा नहीं रहा है, जो उसका पीरियड है, जैसे पहला पीरियड है, वो जाता नहीं है कक्षा में, क्यों नहीं जा रहा है, उस समस्या का आपको सॉल्यूशन ढूंढना है कि टीचर का फलानी क्लास में आपका पीरियड है और वो उस क्लास में क्यों नहीं जा रहा है, या कोई दूसरा एकेडमिक जो वर्क है वो कर रहा है पूर्ण, या फिर आपका क्या समस्या है, उसको वो समस्या आपको देखना है। तो ऐसे तथ्यों पर गौर करना है जो आपका समस्या से संबंधित है, मतलब तत्कालिक रिजल्ट देना है आपको। ऐसा समझ में? मैंने यहां पर मेंशन किया है तत्काल रिजल्ट को आप देखेंगे। चलेगा, देखते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1 नंबर के लिए आपसे बन सकते हैं। देखिएगा, मैं बता दूं, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब पहली बार एक्शन रिसर्च को प्रयोग में लाए थे 1926 में बकिंगम। इन्होंने रिसर्च फॉर टीचर नामक जो है इनकी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में जो है एक्शन रिसर्च जो आपका वर्ड है उसको मेंशन किया था पहली दफा। कब? 1926 में। ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग 1926 में बकिंगम ने पहली बार अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में किया था। नोट कर लीजिएगा, आंख कान दोनों खुले होने चाहिए आपके यहां पर। फिर बात करते हैं, देखिएगा सेकंड टाइम जो है जॉन कोलियर ने जो है 1945 में पहली बार सैन्य क्षेत्र या मिलिट्री आपका साइट में जो है इसका प्रयोग किया था। मतलब जैसे सैनिकों को कुछ समस्याएं हैं, जैसे बंदूक चलाना उनको नहीं आ रहा है, उनका ड्रेसअप सेंस अच्छा नहीं है, वो किस तरह से आपका रिएक्ट करते हैं, जैसे कि उनको कोई भी आपका आदेश मिलता है कि आज हमें ये जो ट्रूप्स है इनको कंप्लीट करना है, ये एक्टिविटी पूर्ण करना है, तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो जॉन कोलियर ने 1926 के बाद में 1945 में सैनिक या मिलिट्री क्षेत्र में जो है इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिए साथ के साथ में। लास्ट में जो आता है, सेकंड लास्ट है सॉरी, सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो देखिएगा सामाजिक क्षेत्र में जो है ठीक 1 साल बाद 1946 में कोर्ट लेविन ने जो है सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। ऐसा समझ में? क्रियात्मक अनुसंधान का सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कोर्ट लेविन ने 1946 में। ध्यान रखिएगा, 1946 में जो है यह प्रयोग इन्होंने किया है क्रियात्मक अनुसंधान का। लास्ट में जो है सबसे महत्वपूर्ण अपने को क्या ध्यान रखना है वो चीज है, देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में 1953 में सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है स्टीफन एम कोरे ने।
आया समझ में। इन्होंने बताया कि अभ्यासकर्ता की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, मतलब जो भी आपका आप फैक्ट है, तथ्य है, उनका अध्ययन जो है वैज्ञानिक रूप से करेंगे, मतलब जो भी सत्यता है उसको आप सामने रखेंगे। आया समझ में। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो प्रयोग है 1953 में हुआ, स्टीफन एम कोरे जो है ये संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मैं तो कहूँगा कि इसको नोट कर लीजिए, वीवीआईपी कहूँगा मैं इस चीज़ को, नोट करते चलिए साथ में, समझ में। तो इसमें देखिएगा कहा था, इन्होंने सुझाया था कि विद्यालय स्तर पर जितनी भी समस्याएं हैं उनको आप जो है वैज्ञानिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आप अध्ययन करें, उनका सॉल्यूशंस ढूंढें। आया समझ में, ताकि जो बच्चे हैं उनका जो शिक्षण का या टीचिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छे और सुचारू रूप से पूर्ण हो। इतना आया समझ में, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आंख और कान जो है दोनों खुले होने चाहिए आपके, तभी आप जो है एक नंबर कवर कर पाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण जो फैक्ट है क्यों क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक है वो बताया मैंने। तो देखिएगा, दैनिक जीवन की समस्याएं हैं उनसे संबंधित है कि विद्यालय में जैसे बच्चा आता है कभी लेट आ रहा है, वो ड्रेस जो है धुली हुई नहीं है, उसकी गंदी ड्रेस पहन के आ रहा है, जूते नहीं है उसके पास, चप्पल पहन के आ रहा है स्कूल में, टाई नहीं उसने बांधी है, बेल्ट नहीं लगाया है। तो दैनिक जीवन की समस्याएं जो आपका विद्यालय से संबंधित है उनको यह आपका यहाँ पर सॉल्यूशन देता है, बताता है। फिर विद्यालय की स्थानीय समस्याओं को यह बताता है कि विद्यालय जो है आपका पूर्ण जो एक्टिविटी है वो पूरी नहीं करता, विद्यालय आपका समय पर ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि टीचर जो है जानबूझकर देखिए 5-10 मिनट जो है लेट आते हैं, ये हुआ। फिर आपका टीचर्स जो है दिन भर गप्पे मारते रहते हैं, प्रिंसिपल सर जो है उनके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, वो प्रिंसिपल सर की आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इस तरह से जो है स्थानीय समस्याओं को भी ये बढ़ावा देता है। फिर विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। बिल्कुल जो मैंने अभी बताया कि जो विद्यालय का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रशासन है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उनकी बातें आपको मानना है, फॉलो करना है। ऐसे टीचर आपका आए जो बिल्कुल अपने आप को डेडिकेट करें कि हाँ मेरा ये बिल्कुल सॉलिड कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाना है। तो यह आपका क्रियात्मक अनुसंधान हमें सुझाता है। अब आपसे देखिएगा लास्ट में बनता है कि क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है और उसके कितने सोपान हैं। क्रियात्मक अनुसंधान यदि कोई समस्या आती है तो वो किस तरह से आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका हमें करना है, ऐसा समझिए किस तरह से जो है किसी भी समस्या का समाधान हो। तो देखिएगा किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए 6 सोपान बताए हैं क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। कौन कौन से? कि सबसे पहले जो है आपको समस्या का चयन करना है कि किस प्रकार की ये समस्या है। ऐसे समझ में, अगर समस्या ढूंढ ली, जैसे कि ये समस्या है कि टीचर जो है अपने रिस्पेक्टिव जो पीरियड है उनका, जैसे सेकंड पीरियड में किसी टीचर को जो है हिंदी पढ़ाना है तो वो आपका क्लास में नहीं जा रहे हैं, समस्या आ गई। फिर परिकल्पना का प्रतिपादन करना यह होता है कि क्यों नहीं जा रहे हैं टीचर कक्षा में, उस समस्या को हम जानेंगे। यह परिकल्पना का प्रतिपादन करना है कि आइडेंटिफाई कर लिया है कि टीचर नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, यह परिकल्पना के अंतर्गत आएगा। फिर शोध की रूपरेखा की तैयारी करना, मतलब ये होता है तीसरा पॉइंट कि नहीं जा रहे हैं टीचर पीरियड लेने तो इसका कारण क्या है, उस कारण को ढूंढेंगे और उसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो भी आपका महत्वपूर्ण जो बिंदु निकल कर आते हैं कि क्या कारण या क्या समस्याएं हैं कि टीचर नहीं जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हैं उसको ढूंढना और उसको सही करना, यह शोध की रूपरेखा तैयार करने के अंतर्गत आता है। फिर पद्धतियों की खोज की है कि टीचर ने बताया कि सब मेरी जो वाइफ है वो बीमार है, इस तरह से जो है पर्सनल टीचर ने जो है समस्या बताई है। तो ये पद्धतियों की खोज और संकलन करना है कि टीचर से हमने पूछा है कि भाई साहब आप जो है क्या आपको समस्या है कि आप जो है कक्षा में हिंदी पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो टीचर ने जवाब दिया है कि मेरी बीवी या मेरी वाइफ जो है वो बीमार है। तो पद्धतियों की खोज हो गई है यहाँ पर। फिर पद्धतियों का विश्लेषण कर रहे हैं कि फिर टीचर या प्रिंसिपल सर ने जवाब दिया है कि उनको आप एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए, जो भी आपका संभावित जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दीजिए। यह होता है पद्धतियों का विश्लेषण करना। ऐसा समझ में कि टीचर को जो है सॉल्यूशन बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या है, क्या गंभीर समस्या है, उनको आप जो है अच्छे मेडिकल स्टाफ से उनको चेक करवाइए या अच्छे हॉस्पिटल में आप उनको ले जाइए। यह होता है पद्धतियों का विश्लेषण करना। अब क्या होता है कि यह सब कुछ हो गया, अब निष्कर्ष पर आते हैं कि
जो टीचर हैं उनकी जो वाइफ है उनको हॉस्पिटल में बताया आपने। अब बताने के बाद क्या हुआ है कि वो ठीक हो गई है, रिकवरी जो है उनकी अच्छी खासी हो रही है, डॉक्टर ने जो संभावित इलाज है उनका किया है। अब जो क्या है सामान्यीकरण जब होगा कि टीचर का भी संतुलन ठीक हो जाएगा कि हाँ जो ये पर्सनली जो मेरी प्रॉब्लम थी वो प्रिंसिपल साहब ने जो है सॉर्ट आउट करके जो संभावित मदद है वो पूरी की है। तो अब यहाँ पर जो है टीचर का जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, मानसिक तनाव कम होगा, तो वो जो है पूरे जी जान से कक्षा में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब ये होता है निष्कर्ष का प्रतिपादन करना। आई होप अब जो है क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि 6 सोपान होंगे। आया समझ में। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कहाँ होता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो है विद्यालय स्तर पर जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको आपका सॉर्ट आउट या उनको आपका खोजने या उनका हल करने के लिए जो है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में 1953 में स्टीफन एम कोरे ने जो है यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। पहली बार किसने किया था, तो पहली बार जो है बकिंगम ने 1926 में। रिसर्च फॉर टीचर इनकी पुस्तक का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका टॉपिक था एक्शन रिसर्च। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है, नोट करते जाइए। एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इसके अलावा सी टेट में भी क्वेश्चन बनता है। अब यहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, इतने आसान शब्दों में मैंने इसको क्लियर कर दिया है। चलिएगा, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। और देखिएगा अपना ब्लॉग चैनल भी आपका दिया है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मेरी जो पर्सनल जो भी आपका एक्टिविटीज है, एक्सपीरियंसेस, उनको मैं शेयर करता रहता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।